अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना है दोस्तों। हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है भाई इनकी, इस पर बात करेंगे। पीएसएल के ऑक्शन को लेकर आज एक वर्कशॉप रखवाई गई जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन और तमाम चीजों के हवाले से जो आगाह किया गया। पीएसएल के जो तमाम स्टेक होल्डर हैं वो वहां पर मौजूद थे, बाबर आजम वहां पर मौजूद थे। क्या स्टोरी हुई वो आपको बताएंगे। फिर चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है उन्होंने पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है इनसे जो मुलाकात भी की और इनको जो वो कॉन्फिडेंस में जो वो लिया है कि यार हम क्या करने जा रहे हैं, क्या डिसीजन होगा। स्टिल भाईजान अभी तक पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का क्लियर नहीं है कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। गिलेस्पी जो है वो बड़ा गुस्सा दिख रहे हैं आईसीसी को लेकर। इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया के भी कुछ जर्नलिस्ट है वो भी बड़ा गुस्सा है कि जिस वे में बांग्लादेश को ट्रीट किया गया, उनका मानना है नाइंसाफी हुई है, इस पर बात करेंगे। अच्छा, बीपीएल का जो फाइनल है वो पर्थ जीत गई, जो बाबर आजम की टीम थी वो हार गई। तो बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं कि सानू काट के पटिया यो का जरा। अब हम पूछते हैं तू क्या है अब हम पूछते हैं कि तू क्या है जो हर टाइम तू स्ट्राइक रेट या बाबर आजम को निकाल के जिसको तूने डाला था उसने क्या पार्ट लिया, जरा हमें वो बता ना तू। और वो वहां से भी कह रहे हैं कि वो जो बैठ के कह रहा था कि यार बड़ा कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है, तो बाबर आजम के निकलने के बाद बाबर आजम कह रहा है अबे आप बोल, अब जीत लिया तूने मेरे को निकाल के राइट कमीशन बना लिया, उसकी जरा एक फोटो खींच के या हाईलाइट खींच के एक लिंक तो भेजियो। जरा इस पर ही बात करेंगे और बात करेंगे जिसके बाद जो अंडर 19 है उसमें अब सुपर 6 का आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या स्टोरी है, सुपर 6 में पाकिस्तान का क्या सिनेरियो, किसके साथ कैसे खेलना है, क्या सिचुएशन है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आपने सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, अब पाकिस्तान की जो आ रही है सीरीज वो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फाइनल तैयारी है टी20 वर्ल्ड कप की और लगभग वही स्क्वाड है जो टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी है, वही कॉम्बिनेशन है, सारा कुछ आपने यहीं पर ट्राई करना है। इसकी प्रैक्टिस का आगाज हो गया भैया। देखिए बिल्कुल, आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान टीम वैसे तो मौजूद थी, एक मीटिंग भी हुई थी, आगे जाके उस पर बात करेंगे, जहां मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से बात की, 1-to-1 मुलाकात भी हुई, पीएसएल की वर्कशॉप भी थी। लेकिन आज पाकिस्तान की 2 घंटे की प्रैक्टिस भी थी जहां पर तमाम के तमाम खिलाड़ियों ने शिरकत की, पूरा स्क्वाड था। सबसे जो अच्छी चीजें देखने को मिली वो में शाहीन शाह अफरीदी देखने को मिले। नेट्स में उन्होंने पूरे रिदम से, पूरी स्पीड से और पूरे जोर के साथ गेंदबाजी दिखाई। फिर हमने देखा कि सलमान अली आगा भी हमें नजर आए, कोच माइक हसन के साथ डिफरेंट बातें करते हुए नजर आए। शादाब खान बॉलिंग करते हुए भी नजर आए, फील्डिंग करते हुए भी नजर आए, बाबर आजम भी नजर आए, बाकी भी ऑल टू वन खिलाड़ी नजर आए। फर्स्ट पाकिस्तान का ये प्रैक्टिस सेशन है। ऑस्ट्रेलिया टीम अभी पाकिस्तान नहीं पहुंची है, लेकिन वो भी तकरीबन आप कह लो कि परसों पहुंच जाएगी। उनकी भी रवानगी बस शुरू होने वाली है क्योंकि आज बिग बैश का भी फाइनल हो गया। लेकिन आज पाकिस्तान का पहला ट्रेनिंग सेशन था। तीनों मैच लाहौर में खेले जाने, आपको पता है शाम के टाइम रखे गए हैं। 4 बजे का मैच का टाइम है, ना ये दिन का टाइम है ना ये रात का टाइम है, लेकिन शाम का टाइम ये तीनों रखे गए हैं मैचेस। और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान अच्छी सीरीज खेलेगा। बहुत मुश्किल है ये सीरीज, बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत खतरनाक है। अभी हम बात ये कर रहे थे आज इंडिया और न्यूजीलैंड का भी, क्योंकि मैच था और वहां पे जैसे बैटिंग देखने को मिली, अभिषेक शर्मा ने बैटिंग किया, ईशान किशन ने बैटिंग किया। पाकिस्तान में ये कहते थे कि हम अभिषेक शर्मा को जो है वो आउट कर दें तो पाकिस्तान के लिए चीजें एकदम आसान हो जाएंगी, लेकिन अब उनका एक और नया गॉडजिला आ गया और उसका नाम है ईशान किशन। वो भी इतनी बुरी बैटिंग की है ना उसने पिछले मैच के अंदर भी और आज भी जिस तरह से उसने एकदम मारना शुरू किया है, तो ऐसा लग रहा है कि टीम बड़ी स्ट्रांग है। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की एक टीम खाली कैसी नजर आ रही है जो उनको रोक सके, टक्कर दे सकती है, क्योंकि उनकी टीम पूरी तगड़ी है, बराबरी की टक्कर। और अभी आपने उसी टीम के साथ 3 टी20 मैचेस खेलने हैं, तो बहुत आप कहो कि टेस्ट रहेगा। न्यूजीलैंड को विदाउट, मेरा मानना है खुल के खेलना चाहिए, जैसे इंडिया नहीं प्रैक्टिस कर रहा, खुल डुल के, कोई प्रेशर फील ना करे। हाँ, और मेरे ख्याल से वो एक तभी होगा कि अगर जैसे ख्वाजा नाफे है, अगर आप उसको भी ओपनिंग में एक बार ट्राई करो, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन होगा। लेकिन स्पेशली करंटली फॉर्म अगर आप देखो ना, जो आपके दोनों ओपनर हैं साहिबजादा फरहान और साइम अजूब, मैं बताऊं फिलहाल मैं तो दोनों से बिल्कुल एग्री नहीं हूं। मैं उनकी जो करंट फॉर्म दोनों चल रही है, आई होप कि वो आगे कर जाएंगे तो चले अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोनों जो है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बोझ है। एक को मैं फिर भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जब आप कहते हो ना दोनों खेलेंगे तो रिलायबिलिटी के नाम पर जीरो है, और प्लस जो एग्रेशन है मतलब दोनों नहीं कर रहे। एक अच्छे मैचेस में नहीं करता, एक अगर करता है तो वो स्ट्राइक रेट अपना हेल्दी मेंटेन नहीं करता। बीपीएल में भी फरहान की परफॉर्मेंसेस 100 स्ट्राइक रेट की थी, साइम अयूब की भी कोई खास रन्स नहीं थे। मतलब मुझे इतने समझ नहीं आ रहे दोनों ओपनर। तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में अगर आप देखोगे उनकी जिस तरह की टीम है, बहुत तगड़ी टीम है, तो पाकिस्तान के लिए हाई चैलेंजिंग सिचुएशन है। देखते हैं कि पाकिस्तान अपना कॉम्बिनेशन कैसे बनाता है। कल कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 है वो भी आपके साथ शेयर करें। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पीएसएल के ऑक्शन को लेकर जो अपडेट आ रही है
और अपडेट जो है वो ये आ रही है कि आज जो है पीएसएल के ऑक्शन को लेकर जो एक वर्कशॉप रखी जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से जो है वो सबको आगाह किया गया, प्लेयर्स को भी बताया गया, फिर जो फ्रेंचाइज ऑनर्स थे उनको भी बताया गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को, कि ये किस तरीके के रूल्स होंगे, कैसे ये ऑक्शन जो है करवाया जाएगा और कैसे सारों को जो है बराबरी की सतह के ऊपर मौका मिलेगा। जी देखिए, आज प्रॉपर पीएसएल की मीडिया रिलीज कर दी गई पीसीबी की तरफ से और पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम रूल्स ऑक्शन के बता दिए गए। क्या रिटेन करना है, कैसे रिटेन करना है, क्या किस खिलाड़ी की जो बेस प्राइस होगी उसमें नीलामी कैसे होगी, कितनी कितनी नीलामी देनी है। यानी कि एक होता है ना कि आप जैसे अभी ऑक्शन चल रहा था तो वहां पे हैदराबाद की जो टीम थी वो यूं पैसे बढ़ा रही थी, तो कहा गया कि मिनिमम ये नहीं कि बिल्कुल ही आप 2-2 लाख बढ़ाओ ही ना, वो भी बताया गया कि किस कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको कितने लाख रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। पर जब आप बोली बताओगे वो हर चीज डिटेल बता दी गई है, कितने खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, अंडर 23 वाले अनकैप प्लेयर कितने रिटेन कर सकते हैं, सब डिटेल्स बता दी गई हैं, वो सब आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन अली साहब, जो सबसे बुरी चीज मुझे लगी वो ये कि जो तारीख बताई गई है वो है 11 फरवरी। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि 11 तारीख को आपका पीएसएल का ऑक्शन है, यानी कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। 10 तारीख को पाकिस्तान फेस करेगा यूएसए के साथ। अल्लाह खैर करेगा, पिछली बार नतीजा हमारे हक में नहीं आया था, उम्मीद करते हैं अच्छा नतीजा आएगा। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले आपने ऑक्शन रखा हुआ है, मतलब कोई लॉजिक बनती है कि वर्ल्ड कप चल रहा है, पूरी दुनिया की नजर वहां पे, आपके प्लेयर्स का फोकस वहां पर, यानी कि सारे प्लेयर्स फोकस छोड़ दें वर्ल्ड कप से और ऑक्शन पे नजर दौड़ा लें। देखो, पहले आपने डेट दी थी कि 30 जनवरी को रखेंगे, हमने कहा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, एक दिन का गैप भी है, वहां पे आप रख लेते, लाहौर में ही रख लेते, वो सब चीज ठीक थी। लेकिन जब से ये मुल्तान की लुच भी आई है कि मुल्तान को भी बेचेंगे, तो कहा गया कि नहीं जी 30 तारीख को मुल्तान को बेचते हैं, या शायद उसका एक दिन और आगे पीछे हो जाए। तो जब मुल्तान के भी नए ओनर आ जाएंगे तो सबको मिला के हम छोड़ेंगे कि भाई अब आप जो है वो ऑक्शन कीजिए। लेकिन अली साहब, ये वर्ल्ड कप, जब आपका ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये ऑक्शन कराना कितना ये गलत डिसीजन होगा? नहीं, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो है ये ऑक्शन कराना बहुत ही पुअर डिसीजन होगा। हम सारों की जो फोकस है वो सारा वर्ल्ड कप पे लगा होगा, खिलाड़ियों का एक्शन होगा, पाकिस्तान के प्लेयर्स का इतना फोकस होगा, फिर वहां पर कोई कम बिका कोई ज्यादा बिका, पाकिस्तान की टीम जो है वो हार रही होगी, जीत रही होगी, एक अलग सिचुएशन होगी। अगर आपको इस ऑक्शन वाला कोई भी जो सिस्टम करना था वो अभी कर देते, इस सीरीज से पहले ही ऑक्शन कराकर जो है परे कर देते, ताकि ऑक्शन की भी आपकी हाइप बनती, पीएसएल की भी आपकी हाइप बनती। मुझे लगता है कि आप बड़ा गलत टाइम के ऊपर गलत चीज चूज करते हैं। इवन आपके टूर्नामेंट बाज़ वक्त मैंने देखा है कि उस टाइम पर हो रहे होते हैं जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, जब किसी का कोई फोकस नहीं होता और जब बिल्कुल सारे फ्री बैठे होते, अभी सारे पीछे फ्री थे, सारे कुछ भी नहीं कर रहे थे, लीगे खेल रहे सारा कुछ, उस टाइम को अगर आप ऑक्शन करा दें तब आप करवाते नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार जो टाइमिंग्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूज करता है वो बहुत ही पुअर होती है। देखो, अब वर्ल्ड इससे ना 2 नुकसान होने हैं। जो आपने 11 फरवरी को ऑक्शन रखा है, 10 तारीख को पाकिस्तान यूएसए का मैच है और 11 तारीख को आपका पीएसएल का मेगा ऑक्शन रखा गया। पहला तो ये नुकसान हो गया कि आपकी जो हाइप है ऑक्शन की वो आप पूरी खराब कर दोगे, क्योंकि किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, पाकिस्तान में भी लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा भी इंटरेस्ट तो वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि टीवी पर 7 वर्ल्ड कप के मैच चल रहे होंगे। चलो पाकिस्तान नहीं भी खेल रहा, लेकिन वर्ल्ड कप के 3 मैच हैं उस दिन और बड़े बड़े मैच है तीनों, तो वो आपका फोकस वहां पर भी होगा। एक तो वहां से आप हाइप गिराने में कामयाब रहे, चलो आप छोड़ो, आप कहते हो नहीं देखने वाले देख लेंगे, चलो वो भी बात ठीक होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि अब वर्ल्ड कप चल रहा है, अब कोई खिलाड़ी महंगा बिका, कोई खिलाड़ी कम बिका, जाहिर है आपका T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो कहीं ना कहीं तो उनके माइंड में चीज आएगी और सारा फोकस वो तैयारियां छोड़ के यहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच, भाई अगला आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और हमारा जो फोकस होगा वो हमारे ऑक्शन पे होगा। तो आई थिंक ये टाइमिंग्स बिल्कुल सही नहीं है, ये सोचना चाहिए। सलमान नसीर को भी ठीक है, वो पीएसएल के सीईओ हैं जो अच्छी चीज करते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, अच्छा ताल्लुक है हमारा उनसे, बहुत बार मुलाकात हुई है। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, जो सही होती है उसकी हम बहुत खुल के तारीफ भी करते हैं। सलमान नसीर बहुत अच्छा काम करते हैं, हम खूब उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये जो आपने 11 फरवरी तारीख रखी है ये ठीक है। लेकिन अली साहब, जो रूल्स हैं पीएसएल के वो आ गए हैं, एक एक करके आपको जल्दी जल्दी वो रूल्स समझाते हैं। सबसे पहले तो बता दिया गया कि 50 करोड़ और 50 लाख का आपका जो एक टीम का पर्स है, एक एक टीम, हर टीम ने 50 करोड़ में अपनी टीम बनानी है, जो टोटल पर्स रखा गया। फिर आपका जो स्क्वाड का साइज होगा वो मिनिमम आपके 16 खिलाड़ी आपको पिक करने हैं और मैक्सिमम जो आप खिलाड़ी अपने स्क्वाड में, जो आपका प्लेयर्स रोस्टर है उसके अंदर आप 20 खिलाड़ियों को पिक कर सकते हो। मिनिमम 16 और मैक्सिमम 20, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए।
फॉरेन खिलाड़ी आपको मिनिमम 5 खिलाड़ी आपको लाजमी पिक करने हैं और मैक्सिमम आपको 7 खिलाड़ी पिक करने हैं। 5 मिनिमम और 7 आपको लाजमी पिक करने हैं। प्लेइंग 11 का वही रूल है, मिनिमम आप 3 खिला सकते हो 11 में और मैक्सिमम आप 4, वो सिमिलर है। अच्छा, 2 अनकैप प्लेयर जो हैं, यानी कि अंडर 23 से वो बड़े ना हो, अंडर 19 के हो सकते हैं 20, 21, 22, लेकिन 23 से वो ऊपर ना हो, वो आपको 2 खिलाड़ी, जिसको हम इमर्जिंग भी बोलते हैं, कैटेगरी में हम बोलते हैं, हमेशा इमर्जिंग के नाम से होता है, वो आप 2 खिलाड़ी आपको मिनिमम कम से कम 2 खिलाड़ी अपने स्क्वाड में आपको रखने हैं। 2 आपको लाजमी रखने हैं और एक को जो है आपको 11 में खिलाना मस्ट होगा। काफी सोशल मीडिया में चल रहा था और डिस्कशन भी ये हुई थी कि पीसीबी शायद इमर्जिंग वाली जो कैटेगरी है कि 11 में खिलाना वो खत्म कर देगा। ऐसा नहीं किया, वो आपको एक खिलाड़ी अंडर 23 वाला जो अनकैप्ड है वो 11 में खिलाना पड़ेगा। अच्छा, अब आ गया जो कॉन्ट्रैक्ट और रिटेंशन के जो रूल्स हैं। ये कहा गया है कि जो प्लेयर को आप साइन कर सकते हो वो आप कह लो कि जो डायरेक्ट साइनिंग है उनमें आप एक खिलाड़ी को 2 साल के लिए साइन कर सकते हो। इसके अलावा जब पीएसएल खत्म हो जाएगी, जब आपका ये पीएसएल 11 खत्म हो जाएगा, तो 12 से पहले आप 7 खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हो। यानी कि अभी आपने ऑक्शन में जो खिलाड़ी ले लिए, अगला जब ऑक्शन आएगा 2012 का 12 एडिशन का 2027 का, तो उसमें आपको 7 खिलाड़ी, ताकि आपका ज्यादा कॉम्बिनेशन खराब ना हो, क्योंकि अभी तो 2 टीमें आ रही है ना, तो फिर अभी आप इसलिए और चेंज भी कर रहे हो, दोबारा रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट भी किए, तो इसलिए सब चाह रहे थे कि कम से कम रिटेंशन हो, लेकिन बाद में आप चाहते हो कि ज्यादा रिटेंशन होनी चाहिए ताकि जो टीम है वो वैसे ही रहे और फैंस भी उस हिसाब से जुड़े हुए होते हैं, तो फिर ज्यादा तब्दीलियां ना हो। तो वो आप 7 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हो, बाकी आपको छोड़ने पड़ेंगे, वो दोबारा ऑक्शन होगा, फिर आप पिक कर सकते हो। इसके बाद जब पीएसएल 12 होगा, जब आपका उसके बाद जो है वो ग्रैंड ऑक्शन रखा जाएगा, और उसमें जिसके मेगा ऑक्शन भी बोलते हैं, आईपीएल में मेगा ऑक्शन का नाम है, तो यहां पर बोला जाएगा ग्रैंड ऑक्शन। उसमें आपको सिर्फ 5 खिलाड़ी कहा जाएगा कि आप रिटेन कर सकते हो, बाकी आप सारे रिलीज करो, और उसमें एक बड़ा ऑक्शन होता है, तो ये उसका बताया गया। लेकिन जो हर साल ऑक्शन होगा, आप कह लो कि एवरी ईयर, उसमें आपको 7 खिलाड़ी बताए गए हैं कि 7 खिलाड़ी पर टीम रिटेन कर सकती है, इससे ऊपर नहीं अलाउ किया जाएगा। पर्स का आपको बता दिया कि वैसे जो बेस पर्स बताया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो कहा गया 45 करोड़ 50 लाख का, लेकिन प्लस इस पे पीसीबी थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा 5-5 करोड़ का, और पीसीबी इजाफी अमाउंट देके इसको 50 करोड़ और प्लस 50 लाख जो है वो टोटल आपका बजट बना दिया गया। फिर बताया गया कि एक जो डायरेक्ट साइनिंग है पर टीम की, 8 टीमें हैं, सबको कहा गया है कि एक खिलाड़ी जो है वो आप फॉरेन प्लेयर होना चाहिए जो डायरेक्ट साइनिंग, और बड़ा नाम जैसे मैक्सवेल है, हैरी ब्रूक है, इनको आप डायरेक्ट साइन कर लो। और साथ ये भी बताया गया कि इसमें पीसीबी आपकी पूरी मदद करेगा, मतलब अगर आपको जो रिटेन करना है, इसमें आपका पीसीबी पूरी तरीके से आपकी मदद करेगा। अच्छा, अब अली साहब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई है वो यह है कि बेस प्राइसेस, कि कितने से एक खिलाड़ी का ऑक्शन शुरू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोकल खिलाड़ी भी हैं और आपके फॉरेन खिलाड़ी भी हैं। जो फॉरेन खिलाड़ी है कुछ से बात कर ली जाएगी और उनको कहा जाएगा कि यार अगर आप बता दें आपकी बेस प्राइस कितनी होनी चाहिए, मतलब इतने में आपकी बोली शुरू होगी। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल इसमें अगर कोई खिलाड़ी कहता है कि नहीं जी मेरी 4 करोड़ से कम मैं तुम्हें खेलूंगा ही नहीं, अब बात यह है कि अगर तो वो 4 करोड़ में और किसी ने उसको लिया नहीं तो फिर वो बिकेगा ही नहीं। तो खिलाड़ी कोशिश करते हैं कि कम से कम बेस प्राइस में वो आ जाए, और जो बेस प्राइसेस रखी गई हैं, सबसे हाईएस्ट बेस प्राइस है वो 4 करोड़ 20 लाख 4.2 करोड़, यानी कि 4.2 करोड़ से उसकी बोली शुरू होगी। फिर सेकंड जो रखी गई है वो 2.2 करोड़। अब कुछ प्लेयर है वो कह रहे हैं नहीं हमारी बोली 2.2 करोड़ से शुरू करो, मिनिमम हम 2.2 करोड़ में खेल लेंगे, लेकिन इससे ऊपर फिर हमारी किस्मत है और जितना हमारी जरूरत होगी, हमारी डिमांड होगी, उतना हम आगे जाएंगे। तो वो फिर 2.2 करोड़ है। फिर थर्ड में 1.1 करोड़ और फिर सबसे कम 0.6 करोड़ यानी कि 60 लाख रुपए। ये बता दिया गया कि सबसे जो छोटा प्राइस वाला होगा बेस प्राइस वो 60 लाख। और अक्सर हमने देखा है ऐसे भाई कि जो 60 लाख रुपए वाले भी है ना, सबसे लोएस्ट प्राइस वाले, मतलब आईपीएल में 60 लाख नहीं होता लेकिन चलो 1 करोड़ वाला भी कभी कभी उसकी भी जब शुरू होती है तो वो 18 15 करोड़ भी ले जाता है। तो ये कोई बात नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड कितनी है बाकी 8 टीमों में। तो ये कोई वो बात नहीं है, लेकिन हाँ ये तब होता है कि अगर कोई आपको लेना ही ना चाहे तो फिर बेहतर है कि आप थोड़े प्राइस में अपनी बेस प्राइस रखो, बाकी अगर आपकी डिमांड होगी तो आपको आगे ले लिया जाएगा। अच्छा, अब पीसीबी ने यह भी बताया कि आपने जो बोली लगानी है उसका भी तरीकेकार बता दिया है। वो ऐसे बताया कि जिसकी बोली
4 करोड़ 20 लाख मिनिमम, मतलब जिसकी बेस प्राइस होगी, उसकी जो पर बोली होगी, पर बोली वो 15 लाख रुपए होगी। मतलब 15 लाख, अब जैसे 4.20 है तो फिर आप 4.35 कहोगे, फिर 4.35 के बाद आप 4.50 बोलोगे। मतलब इस तरह करके आपको 15-15 लाख मिनिमम बढ़ाने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप 5 लाख बढ़ाओ, ऐसा नहीं होगा। तो जो 4.2 करोड़ है उसको आपको हर बिड में आपको मतलब सॉरी हर जब एक फेरा चलेगा और आपने अगर अपना वो कहना होगा कि जी मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो 15 लाख ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर अगर आप देखो जो 4 लाख 2 करोड़ से नीचे है उसकी 10 लाख रुपए पर बढ़ेगी, जो 2.2 करोड़ है उसकी पर बिड 5 लाख होगी, और इसी तरह से जो 1.1 करोड़ की है उसकी मिनिमम जो बिड होगी वो 2.5 लाख रुपए होगी। तो अली साहब ये डिटेल्स है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एक छोटी छोटी चीज ऑक्शन की तमाम बता दी गई है फ्रेंचाइजीज को। अभी एक चीज जो आनी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि प्लेयर्स जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी कैटेगरीज आनी है, क्योंकि जो पिछले साल की कैटेगरीज थी वो इंप्लीमेंट नहीं होंगी। पीसीबी नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है चेयरमैन मोहसिन नकवी को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उनकी जो मुलाकात है वो हुई है जी पाकिस्तान का जो स्क्वाड है प्लेयर्स उनके साथ, और उन्होंने प्लेयर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया है और सारा मसला जो है बांग्लादेश वाला बताया है कि किस तरीके से बांग्लादेश के साथ जो वो ज्यादती की गई है। और प्लेयर्स ने भी ये कहा कि बिल्कुल अगर आप किसी किस्म का कोई असूली जो मौकफ है वो इख्तियार करते हैं तो हम जो है वो आपके साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने ये बताया कि अब इसका जो फाइनल फैसला, जो फाइनल कॉल है वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लेंगे। उन्होंने वैसे तो कहा कि हम जो मुकाबला है उसमें बिलीव करते हैं कि मुकाबलेबाजी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की कोई ज्यादती होती है और इस तरह की कोई चीजें होती है तो उसके ऊपर भी जो हमें स्टैंड लेना चाहिए। तो अब कुल मिला के जो इस सिनेरियो से जो बात निकल रही है वो ये निकल रही है कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन है अभी भी 100% जो है कंफर्म नहीं है। अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात होगी और उनसे मुलाकात के बाद पाकिस्तान की जो फाइनल कॉल है वो दी जाएगी। डॉक्टर साहब देखिए, आज पाकिस्तान के जो वजीर हैं अता तारड़, जो आपकी इंफॉर्मेशन वाले और कम्युनिकेशन के आपके वजीर हैं, उन्होंने वो भी आज मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ और अभी हम इस पर हतमी फैसला नहीं कर रहे। ये हुकूमत इसका हतमी फैसला लेगी। पीसीबी ने हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया और हुकूमत पूरा जायजा लेने के बाद, पूरी सिचुएशन हैंडल करने के बाद इस पर अपना फैसला सुनाएगी। मोहसिन नकवी ने आज आपको पता है, जैसे भी पूरा आपको बताया, पीएसएल के हवाले से भी तो एक वर्कशॉप थी, वहीं पर आपके सिलेक्शन कमेटी भी मौजूद थी, वहां पर आपके कोच माइक हैसन भी मौजूद थे, कप्तान भी मौजूद थे, वाइस कप्तान भी, सारे खिलाड़ी मौजूद थे, फ्रेंचाइजीज के लोग भी मौजूद थे। वहां पर मोहसिन नकवी ने जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसके साथ बात की अलग, जहां पर आपके खाली सिलेक्शन कमेटी और कोच थे और ये 15 खिलाड़ी थे, और उनको कहा, अपना मौकफ बताया कि पीसीबी पॉसिबल तौर पे अगर बाइकआउट का भी फैसला लेता है तो क्या आप हमारे साथ होंगे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है और इस पर हम हुकूमत के पास जाएंगे और एक रिलायबल जो भी डिसीजन निकलेगा वो लेंगे। तो खबरें ये आई कि खिलाड़ियों ने भी कहा कि बिल्कुल जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लगता है जो फैसला हम उनके साथ होंगे। अगर वो हमें कहेंगे कि आकर खेलना है तो हम बिल्कुल उसमें भी हाजिर हैं, और अगर वो कहते हैं कि बाइकआउट ही हल है और आईसीसी और बीसीसीआई के अगेंस्ट हम बाइकआउट के थ्रू जो फैसला लेंगे, तो उस पर भी खिलाड़ियों ने कहा कि हम पीसीबी के साथ हैं, जो उनका फैसला होगा हम साथ होंगे। तो खैर मोहसिन नकवी ने उनको बता दिया। यह आप याद रहे कि जब बांग्लादेश ने भी यह फैसला लिया था तो बांग्लादेश ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की थी, लेकिन हाँ उसमें यह था कि बहुत सारे टॉप क्लास के जो खिलाड़ी थे बांग्लादेश के वो शिरकत नहीं किए थे। मुसाफिजुर रहमान नहीं थे और भी 2-3 कुछ खिलाड़ी नहीं थे, नहीं शायद मुसाफिजुर रहमान थे, वो थे, लेकिन शैंटू नहीं थे, लितन दास नहीं थे, कोई 2-4 और खिलाड़ी भी नहीं थे। तो काफी आपको दुख कितना है शैंटू का वर्ल्ड कप से बाहर होने का? शैंटू तो शायद वर्ल्ड कप में भी खेलते भी ना, लेकिन बात यह है कि तो गई ना यार। नहीं, मुझे दुख है, दुख काफी ज्यादा मुझे है। उसकी वजह यह है कि मुझे लग रहा था कि बांग्लादेश खेलती है तो अच्छा कर रही होती है, इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच बहुत अच्छा होता है, स्पेशली इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच बहुत अच्छा होता, और वो ग्रुप एक ऐसा था ना कि हमें पता नहीं था। मैं आज बैठ के ये नहीं कह सकता कि वेस्ट इंडीज पक्का जा रही है, आईसीसी ने तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को सीड किया हुआ था सुपर 8 के लिए, लेकिन आज बैठ के हम ये नहीं कह सकते बांग्लादेश नहीं जा सकती। बांग्लादेश जा सकती थी सुपर 8 में, इंग्लैंड को भी इवन मैं कहता हूं कि हरा सकती थी। अपने डे में बांग्लादेश के अंदर कलकत्ता में अगर ये खेल रहे होते, स्लो विकेट थी, ये उनको भी हरा सकते थे। नुकसान तो देखो बहुत हुआ है बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए। अब आप देखो ना, जब वर्ल्ड कप चल रहा होगा और बांग्लादेश के फैंस जब मैच देखेंगे, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच या स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज का मैच, मुझे ना याद है 2007 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान सुपर 8 में जा नहीं सका था, तो अब मैच जब आयरलैंड का मैच आता था, कभी आयरलैंड और इंग्लैंड का, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, आयरलैंड और बांग्लादेश का, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच था बाय द वे, आयरलैंड और बांग्लादेश का जब मैच बना था, तो जब आयरलैंड मैच खेलती थी वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में जो हुआ था, इंजमाम की कप्तानी में हम खेलने गए थे, हम बाहर हो गए थे,
तो दिल ना अंदर से चुभता था कि आयरलैंड जब मैच खेल रही होती थी उस दिन होता था यार आज तो हमारा मैच था, आज तो हमने खेलना था ना आज। तो आई थिंक अब वही बांग्लादेश के लिए भी है। लेकिन आईसीसी का ये एक बहुत ही पैथेटिक फैसला है। आज आप देखो जेसन गिलेस्पी भी आए, उन्होंने इवन वो देखो वो न्यूट्रल है, उन्होंने ट्वीट किया। अगली खबर इसी से रिलेटेड है, उन्होंने यही भजन ट्वीट किया कि यार ये बड़ा गलत हुआ, मतलब जब इंडिया ने एक डिमांड की गई तो उनकी जो डिमांड है वो मानी गई, और जब बांग्लादेश ने जो डिमांड की गई तो उसको जो है टोटली रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर उनके ऊपर जो है वो इतनी गालीबाजी हुई, इतनी उनको गालियां दी गई, क्योंकि आपको पता ही है कि पड़ोस के जो अकाउंट्स है वो तो जारी बात है ज्यादा है तादाद में, तो फिर उसके ऊपर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया। बाद में क्या कहा जी, डिलीट कर बाद में उन्होंने कहा कि यहां पर भी आप आजादी की राय नहीं दे सकते हो, इसलिए मैं 10 साल से अपना मैंने अकाउंट बंद किया हुआ था, मैं अभी आया हूं और फिर मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा बंद करना पड़ेगा। लेकिन देखो उन्होंने बात बहुत वैलिड की, और ना सिर्फ उन्होंने की बल्कि ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट है मैल्कम, उनका मैं ट्वीट देख रहा था, और भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बड़ी खुलकर बात की। इवन इंग्लैंड में बहुत सारी जो इंग्लिश मीडिया है, ऑस्ट्रेलिया के बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खुलकर लिखा और उन्होंने कहा कि यार आपने किस बेस पे बांग्लादेश को बाहर किया। अगर उनका ये मुतालबा था कि हमारे मैच श्रीलंका में कर दिए जाए तो कोई इतना नाजायज मुतालबा नहीं था। पाकिस्तान भी श्रीलंका में खेल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत अड़ गई थी कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, सारी टीमें गई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर में खेला अपना मैच, इतनी दो बड़ी टीम्स थी, लेकिन इंडिया नहीं आई। अब आप जो भी बोलो कि सिक्योरिटी कंसर्न था तो कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को नहीं था, लेकिन वो नहीं आए ना। बेशक आप कहो कि चीजें बहुत बेहतर थी। अब अगर इंडिया ये बात कर रहा है कि नहीं जी बाकी टीमें भी तो 18 टीमें हमारे यहाँ आ रही हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप बाकी टीमें भी तो पाकिस्तान आई थी लेकिन आप नहीं आए, तो बांग्लादेश ने भी कहती है भाई हम नहीं आएंगे। लेकिन इस तरह से उनको वर्ल्ड कप से हटा देना, ये इंग्लैंड में भी बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है उनके जो बोर्ड्स हैं उन्होंने तो खिलाफ ये बात की थी, वोट नहीं डाला था। शायद अगर उस दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दो बड़े भी अगर वोट डाल देते ना, बेशक आप मानो कि वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया आगे रहता, उनके पास छोटे छोटे वोट थे, बाकी आप कह लो कंट्रीज के छोटे छोटे वोट्स उनके पास बेशक थे। लेकिन अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये 4 वोट भी अगर उनके पास होते ना, तो यकीन मानिए आईसीसी ये फैसला ना कर पाता कि बांग्लादेश को आउट कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का बेशक वोट एक ही है, लेकिन इनका स्ट्रांग वोट और इनकी बात मानी जाती है। लेकिन वहां पर कुछ हुआ नहीं। अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी ये बात कर रही है, इंग्लिश मीडिया भी बात कर रही है, वहां के जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई ने ये मोनोपोली किया है और आईसीसी ने बिल्कुल ये एकतरफा फैसला सुनाया है। और अब आप जो भी कहो, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश का चैप्टर क्लोज हो गया। शाहिद खान आफरीदी बनाए, उन्होंने बात की, वो कह रहे हैं ये बांग्लादेश की जो आवाम है वो बहुत क्रिकेट लविंग नेशन है और जो उनके साथ किया गया ये बहुत ही गलत फैसला है। लेकिन अली साहब जो लबे लुबाब है, 1 मिनट बस इसको लेंगे और फिर आगे अगली खबर में चलेंगे। लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का क्या बनेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने आज अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस किया और अब टाइम भी बहुत कम रह गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा इस चीज को लेकर चलेगा, थोड़ा सा आगे लेकर जाएगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान इसमें आगे वर्ल्ड कप के लिए जाएगा, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स थी वो सारी बातें मान ली गई हैं। मतलब बांग्लादेश हमारा दोस्त है, हमें उनका साथ भी देना चाहिए था, हमने दिया भी, मीटिंग में भी साथ दिया, वोट भी बांग्लादेश के लिए दिया। लेकिन अगर आप बोलो क्या वर्ल्ड कप हमें कुर्बान कर देना चाहिए सिर्फ बांग्लादेश क्योंकि बाइकआउट किया तो हम भी इसलिए कर लें, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जेन्युइन कोई रीजन बनता है कि हम बाइकआउट कर दें पूरा वर्ल्ड कप ही छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बिग बैश लीग के हवाले से। खबर ये आ रही है कि पर्थ जो स्कॉचर है उन्होंने जो है वो हरा दिया भाई सिडनी सिक्सर्स को, जो कि बाबर आजम की टीम थी। और बड़ा गोरे कह रहे थे कि बाबर आजम को निकालिए, ये राइट कॉम्बिनेशन नहीं है, स्मिथ पे प्रेशर आता है, ये करता है वो होता है। अब बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं कि सानू काट के तू की कमाई संत का जरा। बाबर आजम की तरफ से भी मैसेज लगातार जो है सिडनी सिक्सर को जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से व्हाट्सएप पे सीन नहीं आ रहा कि मुझे निकाल के जो तुमने पटे हैं उसकी जरा हाईलाइट्स का कोई लिंक है तो वो काइंडली शेयर कर दीजिएगा। लेकिन वो शेयर लगातार जो है वो नहीं करने हैं और वो इग्नोर कर रहे हैं। अभी लगातार इस मैसेज को समझ नहीं आ रही वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं। अलबत्ता दाऊद साहब, सिडनी सिक्सर जो है फाइनल हार गई है भाई। देखिए सिडनी सिक्सर्स ने आज पहले बैटिंग की, 132 रन बोर्ड पे लगाए 10 विकेट के नुकसान पे। स्टीवन स्मिथ तो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उन्होंने अभी भी बल्ला चलाया, 13 गेंदों पे 24 बनाया। लेकिन फिलिप्स जो बाबर आजम की जगह खेल रहे थे भाई 24 पे 24, हेनरिक्स 27 पे 24 और बिल्कुल पैथेटिक परफॉर्मेंसेस, कुछ भी नहीं किया। और जब पर्थ बैटिंग करने के लिए आया तो सिर्फ 17.3 ओवर्स में बासानी टारगेट चेस कर लिया। और मिचेल मार्श ने भी एंकरिंग की, 44 पे 43 रन बनाए। फिन एलन ने 22 गेंदों पे 36 बनाए, जोश इंग्लिश ने 26 गेंदों पे 29 बनाए। बाय द वे फिन एलन अभी यहां से खेल के रवाना हो जाएंगे इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए। न्यूजीलैंड हार भी रही है, वहां भी न्यूजीलैंड को फिन एलन की जरूरत है। आज भी वहां पे अच्छा खेले हैं, 22 गेंदों पे 36 रन बनाए हैं। लेकिन मिचेल मार्श जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कप्तानी करेंगे, उनकी टीम पर्थ स्कॉचर्स जो है उसने ये जीत लिया। लेकिन जो इन्होंने कहा कि सवाल सबसे बड़ा यह है कि बाबर आजम को हटाने के लिए बहुत बड़ी कंपेन चलाई गई ऑस्ट्रेलिया में। चलो हम तो बात कर देते हैं कि यार बाबर आजम स्लो खेले हैं, ये आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी बार बोला गया
कि बाबर आजम वो स्किल मैच नहीं कर सके बिग बैश में, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन जब आपने बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया बुलाया, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाई, 20% का इंक्रीमेंट लग गया, गेट मनी से खूब टिकट से कमाया, हर चीज की, सिर्फ एंड में आखिर आपको पता था कि अब हम कमाल कर चुके हैं, काम ओके हो गया, 2 मैच रह गए, उन काट दिया, वहां पे आपने उनको काट दिया कि अब हम जीतेंगे और हमने पैसा भी कमा लिया प्लस ट्रॉफी भी ले देंगे। आप उनको लगा कि बाबर आजम 11 में फिट नहीं होते। मैं समझता हूं कि बेशक आपका ये था, लेकिन अगर आपने इतनी रिस्पेक्ट से उनको बुलाया था तो फिर आप पूरा खिलाते। एक तो फाइनल भी खिला ही लेते। हाँ, तो अब हार तो गए, लेकिन चलो उनके हक में बेहतर ही रहा बाबर के हक में, क्योंकि अगर वो खेल रहे होते और फिर ये हार जाती और तो बेइज्जती होती। लेकिन बाबर के फैंस बिल्कुल भी ठंडे नहीं हुए। उन्होंने रुख सीधा सीधा सिडनी सिक्सर्स का इंस्टाग्राम पेज खोला, उनका ट्विटर हैंडल खोला, और पहले तो 3 दिन से डेली बेसिस पे उनके फैन फॉलोइंग गिर रही है। 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स उनके गिर चुके हैं। वो तो चलो छोड़ो, गिरे तो गिरे, प्लस उनके जो पेजेस हैं, चाहे आप फेसबुक की बात कर लो, इंस्टाग्राम की बात कर लो, ट्विटर की बात कर लो, उसको स्पैम से भरा हुआ है। बाबर आजम किंग, बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम। यही जो हम बात करेंगे, बाबर आजम को बाहर करके कौन सी तुमने ट्रॉफी जीत ली, तो खूब बैडली सिडनी सिक्सर्स को ट्रोल किया जा रहा है। पर मैं समझता हूं कि ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि ये इंडियन फैंस की रेपुटेशन रहती है कि हल्का सा कोई अगर उनके खिलाड़ी को कुछ कह दे तो उस प्लेयर के वो पर्सनल अकाउंटों में घुस जाते हैं और उसको गालियां देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारी ये ट्रेडिशन नहीं है। ठीक है, बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार है, लेकिन हमने कभी ये हरकतें नहीं की कि हम जाके बहुत ज्यादा उस पर स्पैम शुरू कर दें। लेकिन फिलहाल अभी ये चल रहा है, सिडनी सिक्सर्स भी परेशान हुआ है कि भाई हमने क्या गलती कर दिया, क्या गुनाह हो गया हमसे। सिर्फ उनके आप पेजेस खोलो, कमेंट्स खोलो, टोटल स्पैम हुआ है, बाबर 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 बाबर, और वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है अंडर 19 के हवाले से। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो इस वक्त जो कंटिन्यू है, तो सुपर 6 का भजन क्या सीन है, कैसे जो है कौन सी टीम किससे खेलेगी, क्या सिनेरियो बन रहे हैं? देखिए, फाइनली वर्ल्ड कप अंडर 19 अब अपने अख्तामी मराहिल में और आखिरी फेज पे दाखिल हो गया। जो ग्रुप बनाए गए थे, 4 ग्रुप थे, अब उसके बाद आपको पता है हर ग्रुप से 3-3 टीम्स आगे आई हैं, और अब सुपर 6 की बारी है। सुपर 6 की बड़ी रिच हिस्ट्री रही है, और मैं बड़ा लाइक करता था इसके हवाले से। सुपर 6 का जो राउंड था, ये आपको पता हो तो 1999 में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था आईसीसी ने वर्ल्ड कप्स में, और फिर 2003 में भी चला और बहुत अच्छा चलता था ये। और अब आईसीसी ने इसको रखा है। अब देखते हैं, मे बी जो आपका अगला 50 ओवर का वर्ल्ड कप है 2027 का, उसमें भी शायद सुपर 6 हो। लेकिन काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये किस तरह से टीमें खेल रही हैं इसमें, और सुपर 6 में क्या रूल्स होंगे। तो आपको पहले बता दें कि इसमें डायगोनल खेला जाएगा, और जो पिछला जो आपका पहला राउंड था उसमें आपकी टीम वो सिर्फ पॉइंट्स कैरी करके लेकर आएगी जो टीम जीती होगी, यानी कि जो टीम 7 आई होगी और आप अगर उसके अगेंस्ट जीते हो, सिर्फ वो पॉइंट मिलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी मैच जीता था, लेकिन पाकिस्तान उसके पॉइंट कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लाएगा सुपर 6 में, क्योंकि वो टीम आगे नहीं आई। अच्छा, इसमें जो है वो पाकिस्तान को जो मैच खेलना था वो B3 और B1 से खेलना था, क्योंकि डायगोनल फॉर्म में इसमें सिस्टम चलेगा, और जो आपकी ग्रुप की टीमें थी उनके साथ आप पॉइंट्स कैरी करके लाओगे। लेट सपोज कि जो पाकिस्तान का ग्रुप है उसमें इंडिया नंबर 1 पे है, फिर इंग्लैंड 2 पे है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। तो इसमें पाकिस्तान ऑलरेडी इंग्लैंड के साथ तो खेल चुका है और जिम्बाब्वे के साथ, तो वो तो ग्रुप में पाकिस्तान ने खेला था क्योंकि ये पाकिस्तान के ग्रुप के थे। तो पाकिस्तान को अब अगर आप पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड की बात करो तो पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा था, वो पॉइंट इंग्लैंड लेकर आ गया, पाकिस्तान को वो पॉइंट नहीं मिलेगा यहां पे। लेकिन पाकिस्तान चूंकि जिम्बाब्वे से जीता था तो पाकिस्तान उनके पॉइंट, जिम्बाब्वे के 2 पॉइंट लेकर आएगा। अब इंग्लैंड है, इंग्लैंड सारे मैच जीता था, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को भी हराया और जिम्बाब्वे को भी हराया, स्कॉटलैंड को भी हराया, लेकिन स्कॉटलैंड के पॉइंट फॉरवर्ड नहीं होंगे। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के जो पॉइंट है वो इंग्लैंड को मिलेंगे, तो इंग्लैंड के पास भी 4 पॉइंट है, और इसी तरह इंडिया के साथ भी है, वो भी टॉप पे है। तो पाकिस्तान को जो मैच खेलना है यहां पर वो एक न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, और पाकिस्तान का जो दूसरा मैच है वो इंडिया के साथ होगा। पाकिस्तान 27 जनवरी को न्यूजीलैंड के साथ भिड़ेगा, जबकि 1 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जानी दुश्मन अंडर 19 में बिल्कुल ये मैच होगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो जो ग्रुप दूसरा है वहां पे ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड है, और वो भी डायगोनल तरीके से ही खेलेंगे। अच्छा, इसमें ये थोड़ी सी चीज रखी गई है क्योंकि ताकि मैचेस कम हो, तो सुपर 6 में हर टीम को 2 ही कहा गया कि आप मैच खेलोगे, और 2 टीमों तो आपके ग्रुप भी की हैं, तो एक जो एक्स्ट्रा टीम है उसके साथ आपका मैच नहीं होगा। लाइक जैसे पाकिस्तान के ग्रुप में बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान के ग्रुप की नहीं है, लेकिन चूंकि डायगोनली अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो पोजीशन थी
जो उन्होंने अपने ग्रुप में खत्म की थी वो पाकिस्तान से मैच नहीं करती, तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इनको फॉलो। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए ऑफिशियल के नाम से, डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।